सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओनली मार्केट ज्ञान में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक बार फिर से बात करने वाले हैं विकास लाइफकेयर लिमिटेड को। इस वीडियो में हम कवर करेंगे दोस्तों। और कंपनी की तरफ से हमें एक और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिला है दोस्तों, जो यस्टरडे इवनिंग में अपडेट आया था दोस्तों। तो वही काफ़ी बड़ा अपडेट देखने को मिला है दोस्तों। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कंपनी अब नहीं रुकने वाली। जैसे हमें पिछले 2-4 हफ्तों से अगर बात करूँ, मैं कंटिन्यू आपसे कह रहा हूँ कि स्टॉक को मल्टीबैगर बनने वाला है और काफ़ी लंबे लंबे टारगेट भी मैं दे रहा हूँ। लेकिन जो मैंने 21 रुपये का यस्टरडे टारगेट इसका दिया था, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसे बहुत जल्द ही इस लेवल को क्रॉस कर देगा दोस्तों। तो क्या ब्रेकिंग न्यूज़ है, यही आपको हम वीडियो में बताएंगे। लेकिन बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत करेगा और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। उससे पहले अगर आप ओनली मार्केट ज्ञान चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप यूं ही मार्केट नॉलेज लेते रहें दोस्तों। आपने थंबनेल में देखा दोस्तों, विकास लाइफकेयर लिमिटेड के ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है। तो ब्रेकिंग न्यूज़ कहीं ना कहीं कंपनी में दोस्तों हमें एक बड़ा धमाका देखने को मिला और वही मैं आपको अभी जो कंपनी का नया अपडेट है उसमें दिखाऊंगा दोस्तों। और मैंने एक घोड़े का थंबनेल इससे लगाया है कि स्टॉक दोस्तों घोड़े जैसा भाग रहा है दोस्तों, और मेरे हिसाब से और अभी तो भागेगा दोस्तों। तो चलिए आइए वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। मैं करता हूँ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल आइकन को भी दबा दिया होगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स, अगर आप जैसे देखेंगे कंपनी का चार्ट आपको दिखा था और आज के दिन हमें स्टॉक में लगभग 2% की गिरावट देखने को मिली है, 2-2.5% की। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो हमें 5% की गिरावट देखने को मिली थी मॉर्निंग टाइम में। अगर आप देखेंगे तो मॉर्निंग टाइम में हमें 5% की गिरावट देखने को मिली थी, जो कि काफ़ी बड़ी गिरावट हम इसे समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे उसके बाद कंपनी का जो न्यूज़ पता चला, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये गिरावट जो 5% की और 2.5% में अपने आप को इसने कंसोलिडेट किया। अगर आप देखेंगे तो इसी लेवल में अप डाउन ये स्टॉक कर रहा था। वहीं पिछले 5 दिनों का चार्ट अगर आप देखेंगे तो 8% की तेज़ी। लेकिन पिछले 1 महीने का चार्ट अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया, लगभग 50% आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं। 50% की तेज़ी हमें इस स्टॉक में दिखाई दे रही है। मैं पिछले 6 महीने की बात करूँ तो पिछले 6 महीने में स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है 67% के साथ में। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो हमें एक कंसोलिडेट मोड में स्टॉक दिख रहा है दोस्तों, जो कि ये लेवल हमें देखने को मिल रहा है। और जैसे ही इस लेवल को इस स्टॉक ने क्रॉस किया, जो अपना लाइफ टाइम माफ़ करना, जो इस शेयर का जो इसका हाई है, जो यहाँ पर 8 रुपये का हाई है, इसको अगर तोड़ा तो जो अपना लाइफ टाइम हाई है इसको ज़रूर ये स्टॉक तोड़ेगा। मैं पिछले 1 साल के चार्ट की बात करूँ तो पिछले 1 साल में भी आपको 75% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है दोस्तों, जो कि काफ़ी बढ़िया हमें इसमें इम्प्रूवमेंट दिखने को मिल रहा है दोस्तों। आप कंपनी की तरफ से क्या ब्रेकिंग न्यूज़ आए वही आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। तो आइए ज़रा नीचे चलते हैं हम। तो हम आपको फ्रेंड्स ले आए हैं बीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। और एक बात जान लीजिए कि स्टॉक में आज जो गिरावट हुई है 5% की, उसका सिर्फ एक ही कारण है, जो मार्केट गिरा है दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो हमारे सारे ही सेक्टर, सारे स्टॉक अगर आप देखेंगे एनएससी बीएससी पर अगर आप देखेंगे तो सेंसेक्स निफ्टी इंडेक्स सारे ही स्टॉक गिरे। और ऐसा नहीं है कि यहाँ अगर आप देखेंगे तो यूएस का मार्केट भी डाउन गया और उसी के चलते सारे इस शेयर मार्केट में आपको भूचाल देखने को मिला है दोस्तों। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आज के दिन ट्रेडिंग सेशन मैं आपको दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, कंपनी की तरफ से हमें एक और आज अपडेट देखने को मिला, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि काफ़ी बड़ा अपडेट है दोस्तों। इसको मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा। वहीं अगर आप देखेंगे तो 11 तारीख को भी कंपनी ने यहाँ पर जो पार्टी के साथ डिस्कस करी थी उसका भी उन्होंने अपडेट यहाँ पर दिया है दोस्तों। तो जो बड़ी न्यूज़ है इसको हम बताएंगे। उससे पहले अगर आज के दिन के शेयर चार्ट पर नज़र अगर हम डालें दोस्तों, टोटल शेयर क्वांटिटी पर अगर आज का दिन वॉल्यूम देखेंगे आप तो लगभग 1 करोड़ का हमें वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1 करोड़ का वॉल्यूम हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर डिलीवरी क्वांटिटी की बात करें तो लगभग 46 लाख 14 हज़ार के आसपास हमें डिलीवरी परसेंट देखने को मिल रही है। और वहीं क्वांटिटी परसेंट देखने को अगर मिलेगा तो 45% की हमें यहाँ पर डिलीवरी उठाई गई देखने को मिली है दोस्तों। तो आइए एक बार पीडीएफ ओपन करते हैं हम। और कंपनी का जो अपडेट आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, भले आज दिया लेकिन डेट इन्होंने 11 जून दी, मतलब कल ये अपडेट आ चुकी थी। तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट देख सकते हैं। सब्जेक्ट में इन्होंने विषय में यहाँ पर बताया आपको कि प्रकाश नाथ विज्ञापन कंपनी के कृषि उत्पाद प्रभाग की पेशकशों में बादाम और अखरोट को शामिल करना। तो कंपनी ने अगर आप देखेंगे जो अपना एग्रो बिजनेस है दोस्तों, एग्रो प्रोडक्ट बिजनेस है, उसमें कंपनी ने अपने इसमें अगर आप देखेंगे तो आलमंड्स एंड पीनट्स एंड आलमंड दोनों को
दोनों को अपने बिजनेस में शामिल कर लिया और इसी के चलते इन्होंने यहाँ पर न्यूज़ दी है। यहाँ पर इन्होंने कहा कि कंपनी के कृषि उत्पाद प्रभाग की पेशकशों में बादाम और अखरोट शीर्ष वाली मीडिया विज्ञप्ति की प्रति संलग्न करें। वहीं पर अगर आप चाहें तो इन्होंने बताया कि बाकी जानकारी इन्होंने कहा है कि बाकी जानकारी भी उपलब्ध है कंपनी की वेबसाइट पर, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं www.vikaslifecare.com पर। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया उपरोक्त जानकारी को रिकॉर्ड में लें और उपकृत करें। वहीं अगर आप देखेंगे दूसरा मैं आपको अगर दिखाऊं, उसके बाद में इन्होंने यहाँ पर बताया दोस्तों, नीचे विकास लाइफकेयर ने बताया कंपनी के कृषि उत्पाद प्रभाग की पेशकशों में बादाम और अखरोट को शामिल करना। फिर इन्होंने यहाँ पर टोटल दिया है कि विकास लाइफकेयर लिमिटेड को अपने कृषि उत्पादों में प्रीमियम बादाम और अखरोट को शामिल करने की घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है, जिससे तेज़ी से बढ़ती प्रीमियम गुणवत्ता और पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पूरक सूखे फलों के बाजार में अपनी उपस्थिति मजबूत हुई है। कंपनी को आक्रामक प्रयासों पर अनुमोदन के रूप में उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हुए हैं और इन नए जोड़े गए उत्पादों के लिए वाणिज्यिक आदेश आने शुरू हो गए हैं। बादाम और अखरोट की वाणिज्यिक आपूर्ति जुलाई 2022 में शुरू हो जाएगी। नए उत्पादों से बिक्री में महत्वपूर्ण योगदान की उम्मीद है। इस प्रकार कृषि उत्पाद प्रभाग के लिए निर्धारित लक्ष्यों को संशोधित किया गया है। अब कृषि व्यवसाय के लिए 2000 मिलियन वार्षिक बिक्री पर नज़र है अकेले आधार पर। तो कंपनी अपने बल पर, कंपनी ने कहा है कि जो एग्रीकल्चर बिजनेस है दोस्तों, उसके बल पर कंपनी यहाँ पर कंपनी उसके बल पर यहाँ पर 2000 मिलियन वार्षिक आय इनको यहाँ पर वो करने को तैयार है दोस्तों। मतलब कि 2000 मिलियन की आसपास, और ये देख रहे हैं दोस्तों कि इसका बिजनेस इतना ग्रो कर सकता है। और कंपनी जो बादाम और अखरोट की जो बिज़नेस है उसको जुलाई से चालू कर सकती है, मतलब कि नेक्स्ट मंथ से दोस्तों। वहीं कंपनी ने बताया अगले पैराग्राफ में, अगला पैराग्राफ आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। तो कंपनी ने अगला पैराग्राफ बताया कि कंपनी ने हाल ही में उत्पाद समूह में लौंग को शामिल किया था, जिसका लक्ष्य अपने कृषि उत्पादों के पोर्टफोलियो का विस्तार करना था और नए उत्पादों को जोड़ना और प्रीमियम काजू, बादाम, अखरोट और कई अन्य उत्पादों के उपभोक्ता आकार के पैक के साथ खुदरा खंडन में प्रवेश करना था। पिछड़े एकीकरण के उपाय के रूप में कंपनी ने काजू से संसाधित करने और लौंग के लिए अतिरिक्त प्रसंस्करण सुविधा के लिए अपनी क्षमताओं का विस्तार किया। नई सुविधाओं को डिजाइन किया गया है और इसके कृषि उत्पादों के लिए खुदरा आकार के पैकेट में सामग्री रोल आउट करने के प्रावधान से लेंस हैं। बढ़ते शहरीकरण और प्रतिदिन के व्यस्त कार्यक्रम के साथ लोग अक्सर पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ पौष्टिक भोजन का उपयोग करने में असमर्थ होते हैं। इससे शरीर में कई जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। हालांकि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, प्रीमियम गुणवत्ता और पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य अनुपूरक की स्वीकृति और मांग के साथ सूखे फल बढ़ रहे हैं और अपनी दीर्घकालिक व्यापार रणनीति के एक हिस्से के रूप में कंपनी इस अवसर पर बड़े पैमाने पर दोहन करने की कोशिश कर रही है। अपने कृषि खुदरा व्यवसाय में नियमित आधार पर नए उत्पादों को जोड़ने के लिए विस्तृत ब्लूप्रिंट है, जिसमें विभिन्न प्रकार के सूखे मेवे, जड़ी बूटियाँ, मसाले, जूस, पेय पदार्थ और इसके बाद ऑनलाइन बिक्री और अन्य खुदरा बिक्री के माध्यम से खुदरा बिक्री में शामिल होंगे। चैनलों और अंततः बहुत ही कम समय में अपने उपभोक्ता एग्रो उत्पादों के लिए एक खुद का ब्रांड लॉन्च करने के लिए। आप देख सकते हो दोस्तों, कंपनी ने यहाँ पर, मैं ये कह सकता हूँ अगर ओवरऑल देखा जाए तो एफएमसीजी बिजनेस में कंपनी अपना पांव जमा रही है और धीरे धीरे कंपनी यहाँ पर एफएमसीजी में जितने भी ड्राई फ्रूट, हम कह सकते हैं ड्राई फ्रूट सेक्टर के जो प्रोडक्ट है, जितने भी खाने की चीज़ें हैं दोस्तों, जो सूखे मेवे, उनके लिए कंपनी यहाँ पर अपने बिजनेस को बढ़ा रही है। और कंपनी ने कहा है कि ये अलग ही अपनी ब्रांड को आने वाले समय में शामिल, मतलब कि एक अच्छा ब्रांड के नाम पे उपलब्ध करवाएंगे दोस्तों। वहीं अगर इन्हें देखें तो विकास लाइफकेयर ने हाल ही में, अगर आप देखेंगे तो विकास लाइफकेयर लिमिटेड एक रूप में इन्होंने
प्रमाणिक कंपनी जो ऐतिहासिक रूप से प्लास्टिक, सिंथेटिक और अगर आप देखेंगे तो रबड़ के लिए पॉलीमर और रबड़ यौगिकों और विशेष योजक के निर्माण के व्यवसाय में लगी हुई कंपनी पारंपरिक रूप से पॉलीमर और रबड़ कमोडिटी, थोक, कंपाउंड और मास्टर बेस सहित विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में लगी हुई है। औद्योगिक और उपभोक्ता अपशिष्ट और ईवीए, पीवीसी, पीपी इत्यादि जैसे स्क्रैप सामग्री से आप साइकिल यौगिकों का निर्माण भारत सरकार से पर्यावरण संरक्षण पहल में सीधे योगदान देता है और पूरा करता है। सैकड़ों हजारों टन प्लास्टिक उत्पादों और पैकेजिंग सामग्री का उपयोग करने वाले समूह के लिए अनिवार्य ईपीआर दायित्व। ये अगर आप देखेंगे दोस्तों तो कंपनी जो आपको मैंने कहा था कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग भी करने वाली है, अगर मेरे पुराने वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने कहा था कि कंपनी ने यहाँ पर प्लास्टिक रिसाइकलिंग का भी बिजनेस यहाँ पर चालू कर दिया दोस्तों। जितना भी प्लास्टिक रहेगा, जो वेस्ट प्लास्टिक रहता है उससे रिसाइकलिंग करेगी और कंपनी यहाँ पर रिन्यूएबल मतलब हमें कह सकते हैं कि जो पर्यावरण है उसके लिए सहयोग करेगी दोस्तों। साथ में अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने एक और कंपनी को एक्वायर किया था जिसका नाम था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कंपनी ने हाल ही में जेनेसिक गैस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में 75% की हिस्सेदारी खरीदी थी दोस्तों, जो कि काफ़ी बड़ी बात है, वो भी B2B सेगमेंट्स के लिए। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट के लिए कई उपभोक्ता उत्पादों के साथ B2C मतलब कि बिजनेस टू कस्टमर सेगमेंट में प्रवेश किया था दोस्तों। तो कंपनी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो FMCG और सारे जितने बिजनेस है सब में कंपनी अपना हाथ जमा रही है और आने वाले समय में स्टॉक आपको और बढ़िया ग्रोथ करते हुए दिख सकता है। और आने वाले अगर 2 महीने की बात करूँ तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस कंपनी का टारगेट प्राइस मैं अगर बताऊं तो इसका टारगेट प्राइस मैं आपको कहता हूं कि 21 रुपये का लेवल ज़रूर अभी आने वाले 1 से 2 महीने में तोड़ेगा दोस्तों। तो जो कंपनी की तरफ से अपडेट तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा दोस्तों, और मेरे द्वारा हिंदी में बताया अगर ये जो रिजल्ट है अगर ये अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, क्योंकि काफ़ी समय लगता है वीडियो को बनाने में। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।